सभी साधक साधिका को जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी का कल्याण करी। आज जो हम लेकर आए हैं वो शत्रु मर्दन के लिए, शत्रु मर्दन के लिए यह शमशानी क्रिया है। शमशान के माँ महाकाली की क्रिया है। जो आपके शत्रु बहुत प्रबल हैं, जब आपके पीछे शत्रु कोई लग जाता है और हर एक स्थानों पर आपको पीछा करता है, वो आपको बर्बाद कर देना चाहता है और आपको देखना नहीं चाहता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसे इस प्रकार से शत्रु आपको परेशान करने लगे कि आपको मृत्यु के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। शत्रु आपको चारों तरफ से घेर लिया है, शत्रु आपको तरपा रहा है, शत्रु परेशान करके रखा है, न जीने देता है ना वो मरने देता है। खास करके जब शत्रु अपने होते हैं तो और भी परेशानी होती है और भी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह शत्रु को मर्दन के लिए, शत्रु को मारन करने के लिए यह माँ महाकाली की शमशान की क्रिया है। आपको बहुत ही अधिक सामग्री नहीं लेनी है, बहुत आपको विधान नहीं करने हैं। यह क्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से, इस क्रिया में जो शक्तियाँ चलती है वो गुरु के निर्देश के अनुसार वो शक्तियाँ चलती है। जो क्रिया को एक प्रकार से निर्माण किया जाता है, कुछ शक्तियों को मिलाकर उस क्रिया को निर्माण किया जाता है। तो ये हमारे द्वारा क्रिया निर्माण की गई है, ठीक है। ये क्रिया निर्माण ऐसे नहीं हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी शक्तियों का सहयोग होता है तो ही एक क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। काफ़ी सारी शक्तियों का सहयोग होता है एक क्रिया निर्माण के लिए। तो ये विशेष क्रिया है शत्रु को मर्दन करने के लिए, शत्रु को मारन करने के लिए। जो आपका शत्रु पीछा किया हुआ है, जो आपको हर एक स्थानों पर बाधाएं पहुंचा रहा हो, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा वो हम बता देते हैं आपको। इसका प्रभाव ये होगा कि उसे किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाएगी उस शत्रु की। और ये जो भयंकर प्रयोग है, बहुत ही ताकतवर प्रयोग है। शत्रु की मृत्यु निश्चय हो जाती है इस क्रिया के पश्चात। शत्रु अगर प्रबल है, बहुत ताकतवर है, धन के घमंड में, चाहे वो पैसों के घमंड में, बल के घमंड में, और भी जन के घमंड में, लोगों के आसपास, उसके आसपास घूमते हैं लोग, तो इस ऐसे घमंडों में शत्रु हैं और शत्रु आपको परेशान किए हुए हैं। शत्रु आपका हर एक स्थानों से आपका छीन लिया है, आपका धन छीन लिया है, आपकी ज़मीन छीन ले गई है, आपको स्त्री पुत्र होते हुए भी आपको बहिष्कृत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप उस शत्रु का मारन कर सकते हैं। तो ये मारन प्रयोग है। इसके प्रभाव से शत्रु के श्वास बंद हो जाते हैं, श्वास नलियां फट जाते हैं, नसों की धमनियां फट जाती है, सर की धमनियां फट जाती है, ठीक है। दूसरा कि कहीं आपका शत्रु जा रहा है तो सामने से आके कोई उसे कुचल के चला जाता है वाहन के माध्यम से, तो ये शत्रु मारन की सबसे ताकतवर क्रिया है। तो आपने इसके प्रभाव को जान लिया। ये समय नहीं देता है, शत्रु बच नहीं सकता है। यह क्रिया समय नहीं देता है कि शत्रु पहले बीमार पड़े, खटिए पे पड़ जाए, लेट जाए, ये हो जाए, शत्रु बार बार दवाई के चक्कर लगाए, अस्पतालों के चक्कर लगाए। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सीधे मारन होते हैं और इसका बहुत ही खतरनाक है। अगर आपने इस क्रिया को एक बार कर दिया तो इसे बचाना असंभव होता है, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण क्रिया है। किसी को पता चलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है शत्रु की,
इस क्रिया को करने के बाद से। तो आपको करना क्या है, बकरे की कलेजी लेनी है, शराब लेनी है और शत्रु का फोटो लेना है। आपको लौंग लेने हैं, कपूर लेने हैं। ये सब लेकर आपको हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे। एक मलसी टाइप का आपको बनानी है, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें आपको कपूर डालने हैं, लौंग डालने हैं और उसे प्रज्वलित करने हैं, जलाने हैं। आपको अपने बाएं तरफ कपूर रखने हैं और दाहिने तरफ लौंग रखने हैं। आपको लौंग को मंत्र से अभिमंत्रित करना है और उस लौंग को उस अग्नि में डाल देना है जो कपूर वाला अग्नि है। और जो नीचे रहेंगे, जिस कटोरे में जलाएंगे, मिट्टी वाले जो कटोरे बड़े साइज का हो, उसमें जब जलाएंगे तो उसका जो शत्रु का जो फोटो है वो नीचे रखना है। उस कटोरे के नीचे शत्रु का फोटो होना चाहिए और बस आपको पढ़ते जाना है मंत्र और उसके आहुति डालती जानी है। उसमें थोड़ी सी घृत ले लें, घी ले लें। अगर ऐसा संभव ना हो तो लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच करके आपको थोड़ा थोड़ा समय समय पर आपको आहुति में घी डालते जानी है और समय समय पर आपको मंत्र पढ़ना है और उसमें लौंग को डालते जाना है, 2 लौंग एक साथ। इस प्रकार से आपको करते 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 जब आपके 1008 पूर्ण हो जाए उस मंत्र के, तो आपको उस फोटो को उस मटके में जला देना है। वो जो आपने मलसी लिया है, मिट्टी का बर्तन लिया है, उसी में उस शत्रु का फोटो निकाल कर उसी में जला देना है, भस्म कर देना है। इससे यह क्रिया 3 दिन करने हैं। यह क्रिया प्रायः किसी शमशान में करने हैं, एकांत स्थान में करने हैं। मुख्य बात यह है कि जब आप ये क्रिया आप करोगे तो उससे पहले आपको उस स्थान को चेक करना होगा कि क्या हम वो क्रिया जो कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए इस शमशान में पूर्ण होगा आपकी क्रिया या पूर्ण नहीं होगा। तो एक विधान है, वह जब साधक जुड़ेगा, जब ये क्रिया करेगा, तो उसे बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि उस शमशान में आपकी क्रिया पूर्ण होगी या क्या वो शमशान जागृत है या नहीं है। वो क्रिया हम आपको बताएंगे। तो ये थोड़ी गुप्त है, उस प्रकार से आपको ये विधान करने हैं। जो व्यक्ति अगर इस विधान को करने में असक्षम है, त्रुटि हो सकती है, इस प्रकार की संभावना है, या मार्गदर्शन के लिए कुछ त्रुटियां हो या कोई भी दिक्कत हो समय के अभाव से, या 2 दिन 3 दिन समय नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वह साधक इस क्रिया को पूर्ण करवा सकता है। ध्यान रखें, वही व्यक्ति जुड़े जो व्यक्ति सही हो। मारण ऐसे ही नहीं किया जाता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। बहुत अधिक आवश्यक हो तो ही वशीकरण के कार्य किए जाते हैं। कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं तो ही शत्रु का मारण किया जाता है। तो इस संबंध में आप जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जो सामग्री हमने बताई थी वो सभी सामग्री, जैसे आहुति तो दे दी, उसमें से आपको 1 टुकड़ा कच्चे मांस का 1 टुकड़ा और थोड़ी सी शराब वो जो अग्नि है, अग्नि में डाल देनी है और थोड़ी सी शराब उसमें डाल देनी है। बाकी सभी जो शराब होगी वो किसी भूमि के ऊपर रख देना है, भूमि के ऊपर गिरा देना है। जहाँ अग्नि जल रही है वहाँ से थोड़ी दूरी पर गिरा देना है, जहाँ आपने कलेजी रखा है। तो शराब इस प्रकार से गिराना है ताकि आपके पास, आपके बगल में अग्नि जल रही हो, तो उस प्रकार से आपको गिराना है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी का कल्याण करे। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग सब्सक्राइब किए भी हैं लेकिन बेल आइकॉन नहीं प्रेस किए हैं, तो सभी लोग बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सभी आपको मिलती रहे, तो सभी लोग बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।